मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। अब ये मामला जो है लोअर कोर्ट में चलेगा। 26 मई को इस मामले की पहली सुनवाई होनी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद मथुरा का केस कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये विवाद कैसा है और कब से चला आ रहा है। पहले ये मामला समझ लीजिए। श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन है। इस भूमि में से करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना हुआ है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री समेत 6 अन्य लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर याचिका दायर की है, जिसमें 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। अंग्रेजों के समय से विवाद शुरू होने का दावा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान यानी कटरा केशव के मालिकाना हक को लेकर बहुत पुराना चला आ रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने यह दावा किया है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर से ही यह विवाद चला आ रहा है। कपिल शर्मा और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने गुरुवार को इस बारे में बताते हुए दावा किया कि इसकी शुरुआत तब हुई जब 1815 में ब्रिटिश हुकूमत ने 15.70 एकड़ जमीन की नीलामी की और बनारस के राजा पटनीमल ने इसे खरीद लिया। इसके कुछ सालों बाद ही दोनों पक्षों में विवाद चलने लगा। ईदगाह के खातिब अताउल्ला ने मस्जिद को बिक्री में शामिल किए जाने पर ऐतराज दर्ज कराया था। मामला अदालत में पहुंचा। वहां लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज करते हुए परिसर में मौजूदा मकान और मस्जिद सहित पूरी जमीन की बिक्री की पुष्टि 29 अक्टूबर 1832 को कर दी। कपिल शर्मा और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी के दावे के मुताबिक राजा पटनीमल के वंशजों और उनके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट संघ और मथुरा के मुसलमानों के बीच 1832 से लेकर 1965 तक कई बार मुकदमे चले। जी हाँ, सभी मुकदमों, उनकी अपील और रिवीजन के फैसलों में हमेशा हिंदू पक्ष को ही कटरा केशव देव का स्वामी माना जाता रहा है। अब जानिए कि मुसलमानों को कैसे मिला शाही ईदगाह का मालिकाना हक। मथुरा विवाद में दाखिल याचिका के मुताबिक 1944 में जुगल किशोर बिरला ने यह जमीन राजा पटनीमल के वंशजों से खरीद ली। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय किया गया कि मंदिर का दोबारा भव्य निर्माण किया जाए। बाद में यह निर्माण कार्य 1982 में जाकर पूरा हुआ। ट्रस्ट ने 1964 में पूरी जमीन के नियंत्रण के लिए सिविल केस दाखिल किया, लेकिन इसी बीच 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई और 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता हो गया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया। कपिल शर्मा का दावा है कि जमीन पर मुसलमानों का अधिकार न होने पर भी ईद के अवसर पर उन्हें नमाज पढ़ने की सुविधा का उल्लेख होता रहा है, जिसका मुस्लिम समुदाय उल्लंघन कर रहा है। और 1986 के बाद ईदगाह परिसर में 5 वक्त की नमाज का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। इस पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने जिला प्रशासन के सामने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन मुस्लिम समाज आज भी जिद पर अड़ा हुआ है। वहीं रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन आदि की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें इस समझौते को ही अवैध करार दिया गया है जो 1968 में हुआ था। याचिका में यह दलील दी गई है कि ट्रस्ट को अधिकार ही नहीं था कि वो समझौता कर सके। हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर कारागार मौजूद है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लंबे विवाद के बाद अब सबकी नजरें कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।